उत्तर दीजिए, कौन हूं मैं कैसे विष पीकर भी जीवित रह सकता हूं? कौन है मेरे माता पिता? कौन हूं मैं? क्या है मेरा अस्तित्व? क्या है मेरी पहचान? उत्तर दीजिए महादेव। कैसा विष दिया था आपने? उसे तो कुछ हुआ ही नहीं, जीवित है वो। विष ने अपनी प्रकृति नहीं बदली है पुत्री, बस उसे पीने वाले महादेव थे। परंतु कितनी अभागिन हूं ना मैं, शक्ति को शिव का सत्य भी नहीं बता सकती। मैं अपना सत्य जानना चाहता हूँ। कृपा करके कोई तो मुझे बताए कि मेरा सत्य क्या है। सुंदर का सत्य तो मैं भी जानना चाहता हूँ। हाँ, मुझे भी जानना है। हाँ, सब जानना चाहते हैं। वो तुच्छ सा वनवासी कह रहा था कि मीनाक्षी से प्रेम करता है। मैंने उसको दंड देने का निश्चय किया, उसको बंदी भी बनाया, पर वो तो कोई मायावी निकला, मेरा पास तोड़कर भाग गया। उसका इतना साहस! मैं अभी पूरे वन को जलाकर भस्म कर देता हूँ और उस मायावी का अंत। नहीं अरुणासुर, वो समय अभी आया नहीं है। गुरुदेव उचित कह रहे हैं अरुणासुर। वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है, उस पर समय व्यर्थ नहीं कर सकते अरुणासुर। अब समय है मीनाक्षी और वायु का विवाह कराने का, वो भी शीघ्र अतिशीघ्र। क्यों ना विवाह कल ही संपन्न किया जाए? हाँ अरुणासुर, हमें समय नष्ट नहीं करना चाहिए। ये विवाह कल ही होगा, कल ही होगा, कल ही होगा। क्या मीनाक्षी सज्ज होगी? क्योंकि मीनाक्षी ने अभी तक वायु को स्वीकारा नहीं है और ये बात हम भी जानते हैं। मीनाक्षी अपने पिता की आज्ञा न माने, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं अभी उससे बात करता हूं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। राजकुमारी, 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 क्या हुआ? आप इतनी चिंतित क्यों हैं? आपके पिताश्री आ रहे हैं आपको ये निर्णय देने के लिए कि आपका और वायु का विवाह कल ही हो जाएगा। क्या? राजकुमारी, राजकुमारी रुकिए, कहाँ जा रही हैं आप? नारायण, मैं जानता हूं कि देवी मीनाक्षी के लिए उनके पिता की आज्ञा सर्वोपरि है। तो इसका अर्थ तो ये हुआ कि देवी मीनाक्षी वायु से ही विवाह करेंगी। यह संभव है प्रभु। आदिशक्ति का स्वरूप देवी मीनाक्षी का विवाह सुंदर रूपी शिव के अतिरिक्त और किसी से कैसे हो सकता है प्रभु? कैसे? इसी कारण से तो मैंने कहा था देवऋषि कि शिव शक्ति पुनः कभी कैलाश लौटेंगे भी या नहीं। ऐसा मत करिए प्रभु। अब केवल आप ये एक है संसार में जो इस अनिष्ट को होने से रोक सकते हैं। नियति के समक्ष कोई कुछ नहीं कर सकता है देवऋषि। शिव शक्ति भी नियति से बड़े नहीं हैं। कैसे बच गया मैं? अरे जिस विष को पीके संसार का कोई प्राणी नहीं बच सकता, उसे पीके मैं कैसे बच सकता हूं? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। अरे मेरे माता पिता कौन है? मैं कौन हूं?
महादेव, महादेव कुछ तो उत्तर दीजिए। क्या सत्य है मेरा, क्या पहचान है मेरी, कौन हूं मैं? कुछ तो स्मरण कराइए महादेव। महादेव, मत दीजिए उत्तर। कहां थी पुत्री? मैं तुम्हें कब से खोज रहा हूं। तुम्हारे कक्ष भी गया था। वो मैं आप ही के पास आ रही थी पिताश्री। जानती हो, तुम्हारे साहस, तुम्हारे पिता प्रेम ने मुझे सदा गर्व का आभास कराया है। आपकी आज्ञा से बढ़कर और कुछ भी नहीं है मेरे लिए। तो फिर मेरी एक और आज्ञा स्वीकार कर लो पुत्री। मुझे ज्ञात है कि वायु तुम्हारे मन को नहीं भाता, किंतु मेरी प्रसन्नता के लिए, अपने पिता की संतुष्टि के लिए उससे विवाह कर लो। कहो पुत्री, मानोगी ना अपने पिताश्री की बात? पिताश्री, सत्य कहा आपने। मुझे वायु से ना तो प्रेम है और ना ही स्नेह, ना ही उसे मैं अपने जीवन साथी के रूप में देखती हूँ। और एक सत्य और भी है, मैं आपसे संसार में सबसे अधिक प्रेम करती हूँ। आपके सुख और संतुष्टि के लिए मैं अपने प्राण भी दे सकती हूँ। अर्थात तुम विवाह के लिए सच हो? यदि यही मेरे पिताश्री की इच्छा है तो हाँ, सज हूं मैं, सज हूं मैं, सज हूं मैं। नहीं माता! असंभव, असंभव नारायण। शिव की शक्ति भला किसी और के साथ विवाह कैसे कर सकती है नारायण? ऐसा आनंद मत कीजिए माता। कौन हूं मैं? और ये अकस्मात कैसे भाव उमड़ रहे हैं मेरे मन में? आज तक हर स्त्री को मैंने एक माता और एक बहन की छवि से देखा है। राजकुमारी मीनाक्षी को देखकर मैं अपनी सुध कैसे खो सकता हूं? इतना आकर्षित कैसे हो सकता हूं? क्यों लगता है कि यह संबंध युगों युगों का है? कहीं मेरे अस्तित्व और इस आकर्षण के बीच कोई संबंध तो नहीं? अति उत्तम पुत्री, इस संबंध के लिए सज होकर तुमने अपने पिता को संसार की सबसे बड़ी प्रसन्नता दी है। तो मैं चाहता हूं कि कल ही ये विवाह संपन्न हो जाए। आपकी इच्छा ही मेरी इच्छा है। सैनिकों, पूरे नगर को सजा दिया जाए और कल के इस विवाह की तैयारी आरंभ की जाए। ये विवाह नहीं हो सकता।
क्षमा कीजिए, पर कल मैं ये विवाह नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? कल मेरे बालपन की इच्छा पूर्ण हो जाएगी। मीनाक्षी के साथ मेरा विवाह संपन्न होगा। अवश्य। विवाह तो हो जाएगा, किंतु विवाह के पश्चात तुम्हें कभी सम्मान नहीं मिल पाएगा, पत्नी का प्रेम नहीं मिल पाएगा, जीवन साथी का संयोग नहीं मिल पाएगा। क्यों नहीं मिल पाएगा? कि विवाह के पश्चात मैं जब जब तुम्हारा मुख देखूंगी, मुझे स्मरण आएगा कि एक वनवासी ने तुम्हें दुत्कारा था, तुच्छ सिद्ध किया था, उपहास बनाया था तुम्हारा। यहां तक कि तुम्हारे महान शक्तिशाली पाश को भी यूं तोड़ दिया। और जब जब मुझे ये स्मरण आएगा तो मुझे अत्यंत पीड़ा होगी, मन खीन होगा, और जहां खीनता और पीड़ा हो वहां भला सम्मान कैसा? तुम निश्चिंत हो जाओ, मैं शीघ्र अतिशीघ्र उस वन के वासी को तुम्हारा दास बनाऊंगा। तो फिर पहले उसे दास बनाओ, उसके पश्चात मुझसे विवाह करना।